गुरुदेव के दर्शन और गुरुदेव का उदयपुर को याद करना है कि नहीं? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए शिष्य कि गुरु के हृदय में आप लोग बसते हो। ये आश्रम गुरु के हृदय में बसता है और आप सब के सब गुरु के हृदय में बसते हो। कुछ दिन पहले भी गुरुदेव ने कहा था कि उदयपुर आश्रम नंबर 1 महिला आश्रम है और मैं अपना एकांत समय जो था अधिकतर इस आश्रम में बिताता था और साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये बहुत ही उत्तम आश्रम है। साथ ही गुरुदेव कहते हैं कि जिसको स्वास्थ्य लाभ पाना हो तो वो उदयपुर आश्रम आए। और आजकल जो भी गुरुदेव को मिलने जाती हैं माताएं बहनें तो उनको अनुष्ठान और मौन मंदिर के लिए गुरुदेव कहाँ भेजते हैं? उदयपुर आश्रम। तो आप सब सोचिए कि आप सबकी सेवा कितनी सार्थक है। आप लोगों ने सबने गिलहरी की तरह योगदान दे देकर एक एक रुपया बचा बचा कर इस सुंदर आश्रम को बनाया है और शिष्य की जो सेवा और साधना होती है वो उसी क्षण फलीभूत हो जाती है और सार्थक हो जाती है जिस क्षण गुरुदेव उसको स्वीकार करते हैं। तो आप सबकी सेवा को तो गुरुदेव ने हृदय में धारण करके रखा। इसलिए जब जब उदयपुर की बात आती है कुछ ना कुछ बापू नया बताते हैं। एक बार बात हो रही थी तो बापू बोले कि उदयपुर आश्रम ही ऐसा आश्रम है जिसके अंदर अंदर पूरी गोल दायरे में सड़क है। कहते और मैं उस पर चक्कर लगाता था तो बड़ा आनंद आता था। फिर गुरुदेव बोले कि आश्रम में भी जहाँ हमारी कुटिया है ना उधर जाकर बैठा करो, बड़ी शांति है। और सच में जब हम उधर जाके बैठते हैं तो उस शांति की अनुभूति होती है। तो आप जितने भी साधक हैं जब जब समय मिले आश्रम जरूर आया कीजिए। आश्रम आपका अपना है। जैसे जैसे जिसको भी समय मिले महीने किसी न किसी बहाने से ही आश्रम आ जाया करेंगे, क्योंकि मन को फिर धीरे धीरे पहले आप बहाने खोजेंगे फिर रस आने लगेगा, फिर बहाना नहीं खोजना पड़ेगा, फिर मन बहाने खोजेगा कि कैसे मैं आश्रम ले जाऊं उनको पकड़ करके। और यही गुरु कृपा है। तो आप और हम सब जितनी भी सेवाएं चलती हैं आश्रम से उन सब से जुड़े रहें। आप जो योगदान देता है कोई मन से देता है कोई धन से देता है, लेकिन हर योगदान को करते समय हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। गुरुदेव अनेक बार अपने सत्संग में ही बताते हैं कि जो भी हम समय कहीं पर देते हैं वो समय सार्थक होना चाहिए। हम कहीं पर तन से सेवा देते हैं वो तन से की हुई सेवा समाज की हितकारी होनी चाहिए। हम धन से सेवा देते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमारे धन का सही सदुपयोग, क्योंकि यदि हमने धन दिया किसी को और अगर किसी ने नशा किया गलत जगह दुरुपयोग किया तो बापू बोलते हैं ना कि उसका पाप फिर हम ही जाता है। तो कोई भी तन मन धन से सेवा करते समय हम जागरूक हैं। मैंने बताया सभी साधकों को कि जिसको भी दान दक्षिणा देनी हो वो परदादा पे डाल दें, व्यासपीठ पे डाल दें, और नहीं तो आप स्टॉल पर पल्लवी बहन हैं उनके पास जाएं, अपनी धनराशि जमा कराएं और वहाँ से एक पर्ची प्राप्त करें। ठीक है कि राशि जो दान राशि आपने दी है, ताकि आपको भी संतुष्टि होनी चाहिए कि जो आप दान में दे रहे हैं वो सही जगह पर उपयोग होगा। क्योंकि आप सबके सब हमें मालूम है एक एक रुपया बड़ी मेहनत से बचाते हैं। कई कई इतने गरीब परिवार होते हैं जहाँ 2 वक्त की रोटी जुटानी मुश्किल होती है, लेकिन गुरु चरणों के लिए प्रेम ऐसा होता है, भाव ऐसा होता है कि नहीं मैं पूनम पे आश्रम जाऊंगी या किसी पर्व के निमित्त में आश्रम जाऊंगा तो खाली हाथ न जाऊँ, कुछ जो अपने से बन पड़े उतना। तो आप सब जो भी योगदान देते हैं वो सीधा गुरु स्वीकारते हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जो सद्गुरु है वो किसके भूखे हैं? केवल भाव के भूखे। तो आपके जो भाव है ना वो सीधा गुरु तक पहुंचते हैं। तो आप ये मत सोचना कि नहीं प्रत्यक्ष में बात नहीं हुई तो बापू तक नहीं गई बात। एक बार एक बहन ने अमेरिका में अपने बच्चे का जन्मदिवस मनाया, भोग के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए और वहां पर वो गुरुदेव के श्री चित्र के आगे भोग लगा रही थी, इतने प्रेम से इतने भाव से
कि गुरुदेव ने वहां से फोन किया, भारत से कहाँ किया, अमेरिका, और पूछा कि तुमने भोग में ये लगाया, वो जो पीली पीली लाल लाल रंगी चीजें वो क्या है। वो तो आश्चर्यचकित रहेगी कि मैं यहाँ भोग लगा रही हूँ, बापू को कैसे पता कि मैंने ये चीज रखी है। कहते नहीं, वो भी समझ में आ गया, वो भी आया, लेकिन वो वाली चीज क्या। तो ऐसे हमारे गुरुदेव हैं जो हर स्थान पर विराजमान, अभी भी इस स्थान पर भी विराजमान, आप सबके हृदयों में विराजमान। तो ऐसे समर्थ सद्गुरु के आप और हम शिष्य हैं, इसलिए हमें कहना चाहिए कि हमें गर्व है कि हम किसके शिष्य हैं, बापू के शिष्य। और बापू को सतर्क शिष्य चाहिए, सतर्क साधक चाहिए। बापू कहते हैं ना, भक्त का मतलब कौन, जो उचित और अनुचित को विभक्त कर सके। भक्त का मतलब कौन, भगतड़ा नहीं कि कोई भी उसको मूर्ख बना के लूट ले जाए। भक्त का मतलब कौन, जो ईश्वर और गुरु के श्री चरणों में अपने संपूर्ण तत्व रूप से समर्पित हो जाए, वो भक्त है। और फिर वो उस परमात्मा तत्व से भी एकाकार हो जाए। और उसी के लिए ये प्याऊ बापू ने लगाई है, आश्रम रूपी प्याऊ। तो आप और हम जब जब अवसर मिले, तो आज हनुमान जयंती है और गुरुदेव ने इतनी हनुमान जी की महिमा सुनाई हमको, तो हम सब हृदय पूर्वक हनुमान जी के श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करें और यही मांगे कि हे हनुमान जी, हे गुरुदेव, आप हमें ऐसा बना दीजिए जैसे हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त थे, उनके अनन्य सेवक थे, उनके अनन्य अनुयायी थे, जिन्होंने उनकी पूर्ण कृपा को पाया, बचाया और तत्व रूप से उन्हीं के समान बन गए। और गुरुदेव के सत्संगों में आकर हम सुनते हैं लाइव में, आप और हमें इतनी तड़प नहीं है ईश्वर को पाने की, जिससे ज्यादा गुरुदेव को तड़प है कि ये पा ले। और बापू हमेशा कहते रहते, अपनी तड़प जगाओ, अपना जप इतना करो। एक साधक ने बताया कि मैं जब से दीक्षा लिए रोज 108 माला करता हूँ। तो आप सब लाइव में सुन रहे हैं, बापू रोज बता रहे हैं। तो बताने का अर्थ क्या, कि आप और हम भी कोई ऐसा नियम ले लें कि हम भी 51 माला, 100 माला रोज का नियम। क्योंकि जैसा जैसा हमारा सुमिरन बढ़ता जाएगा तो हमारे को रस आने लगेगा, हमारा चिंतन जो है वो प्रतिपल अपने सद्गुरु का रहेगा, अपने इष्ट का रहेगा। और जब चिंतन वो रहेगा तो जिस चीज का जीवन भर अभ्यास करते हैं, तो मृत्यु के समय भी वही चिंतन स्वाभाविक हो जाए। तो आप ये मत समझना कि हम इतना जप करते हैं फलता नहीं, जो भी हम जप करते हैं वो फलता ही फलता है। कितनी बार बापू ने कहा है कि मेरे साधक, मेरे बच्चे जो हैं, मेरे लिए स्वास्थ्य मंत्र का जप करते हैं, मेरी लंबी आयुष्य का जप करते हैं, और वो फलता है। इसलिए मैं आज तक स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं आज तक इतना, बापू कहते हैं ना, 86 वर्ष का जवान हूँ। तो गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि व्यासपीठ से कहा था और हम सब ने सुना कि 150 वर्ष से ऊपर मेरे शरीर की आयुष्य है। तो हम सब सौभाग्य कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ हमेशा है, क्योंकि आप और हम शायद उतने वर्ष जिए कि न जिए, तो उनकी छत्र छाया में हम सब निश्चिंत रहें, लेकिन सावधान सतर्क रहें, क्योंकि साधना का दूसरा नाम ही है सतर्कता। क्या साधन, क्या असाधन, क्योंकि जो भी हम साधना करते हैं, बापू कहते हैं ना, जब की कोई अलग से जरूरत नहीं है, आपको अलग से कोई शास्त्र पठन की जरूरत नहीं है, लेकिन असाधन को मिटाने के लिए साधन की आवश्यकता है, ताकि असाधन छूटता जाए और फिर साधन जो है एक समय वो आ जाएगा कि उसका भी महत्व नहीं होगा, फिर आप बैठेंगे और आपका चित्त शांत होने लग जाए। तो बापूजी आपको और हमको उसी स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं कि बस हम बैठे और शांत होकर उन्हीं के श्री चरणों में तल्लीन हो जाए, और उस क्षण की गुरुदेव आप और हमसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार करें। तो आज हनुमान जयंती के दिन गुरुदेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि बापू आप हमें भी अपना हनुमान जी जैसा अनन्य भक्त बना लीजिए, अपने जैसा ही तत्व रूप से जागरूक बना लीजिए, एकाकार बना लीजिए। तो सभी प्रेम से गुरुदेव की आरती करेंगे।
और गुरुदेव के देवी कार्य की सेवा में लगे। ये सच्ची सेवा है। पूर्णिमा अमावस्या को दूसरों का अन्न न खाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। पेड़ पौधे के पत्ते न तोड़ें। कुछ साधक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का पौधा ले जाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी नहीं उखाड़ना है। तुलसी का पौधा आपको चाहिए तो किसी और दिन आप ले जा सकते हैं। जैसा क्या करें क्या न करें पुस्तक में लिखा है, उसके अनुसार दिन तिथि तय करके आप आश्रम में आ सकते हैं।